Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. First, I warmly welcome you all in KPS College online classes. Okay, let me introduce myself. This is Miss Nishat Fatma. I am MPhil scholar in botany. I have done my graduation from Lahore College for Women University and I have done my MPhil from GC University. Dear students, I am going to teach you biology book 1 of FSC. So I will take a start with the first chapter, that is introduction to biology. Okay, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलूँ, उसके बाद हम लेक्चर की तरफ आएंगे. तो फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट बायोलॉजी, इट्स रिलेटेड फील्ड्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड अदर लाइफ्स. ठीक है, बायोलॉजी के असरात क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, रिलेटेड फील्ड्स क्या है, इन सब के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे. ओके, अब मैं अपने लेक्चर की तरफ आऊंगी और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, हम बहुत शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करना है. उसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So this is next slide and here is the general meaning of biology. So what is biology? Biology is derived from two Greek words as you can see on your slide. Biology वर्ड कहाँ से निकला है? बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वर्ड इज बायोस एंड सेकंड वर्ड इज लोगोस. ठीक है, तो मैं दोनों का आपको बारी बारी मीनिंग बताती चलूं कि बायोस का मतलब क्या है और लोगोस का मतलब क्या है. बायोस का जो लिटरल मीनिंग है वो है लाइफ. ठीक है, और लोगोस का जो लिटरल मीनिंग है वो है रीजनिंग. अब रीजनिंग का क्या मतलब है? रीजनिंग का मतलब है थॉट. ठीक है, उर्दू में हम कह सकते हैं दलील, लॉजिक. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी एक साइंटिफिक नॉलेज है, तो इस नॉलेज के लिए हमें इसको प्रूव करने के लिए हमेशा किसी न किसी दलील की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी लॉजिक की हमें जरूरत पड़ती है. इस वजह से बायोलॉजी इन दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस. बायोस का मतलब क्या है? लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या है? रीजनिंग. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग थॉट. ठीक है, इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का थॉट दिया गया है, तो आप इससे देख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट जनरल डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. सो बायोलॉजी की जनरल डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी की जनरल डेफिनेशन है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोगों ने क्या कहा है? बायोलॉजी. मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में साइंटिफिकली जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं. ओके, अब हमने ये बच्चों पढ़ लिया कि बायोलॉजी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. लेकिन क्या आप लाइफ के बारे में जानते हैं कि लाइफ क्या होती है? डेफिनेटली हमें, अगर हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है, तो सबसे पहले तो हमें लाइफ का पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है. ठीक है, तो अब लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि लाइफ क्या है. लाइफ बेसिकली क्या है? लाइफ हम लिविंग थिंग्स के रिलेटेड है. लाइफ को हमने क्या कहा है? लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये लाइफ है और ये लाइफ नहीं है? ठीक है, तो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पर हमें पता चलता है कि ये लिविंग थिंग्स हैं और ये नहीं है. ठीक है, तो लाइफ की जनरल डेफिनेशन आपकी स्लाइड पर मौजूद है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पर भी. लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब क्या है? एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक खसूसियात का एक सेट है, मजमुआ है, कलेक्शन है, जिसकी बेस पर हमें पता चलता है कि जानदार चीज और बेजान चीज के अंदर क्या फर्क है. ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फर्क करती हैं दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में. ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम किसी चीज को कह सकते हैं कि ये लिविंग है या लिविंग नहीं है. ठीक है, आपको लाइफ की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि क्या है. लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. ओके, अब मैंने आपको बताया कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जो कि हमें जानदार और बेजान चीजों में फर्क वाज़ा करते हैं. अब डेफिनेटली
हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर हम किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, तो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन लाइफ। ठीक है, कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स मौजूद हैं लाइफ के जो जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज लिविंग थिंग और दिस इज नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल। ठीक है, तो सेल क्या है, आप लोग अपनी प्रीवियस छोटे क्लासेस में ये सेल के बारे में काफी हद तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर एक दफा बताती चलूं कि सेल क्या है। ठीक है, किसी भी चीज की सबसे जो स्मॉलेस्ट, ठीक है, फाउंडेशन होती है उसको हम लोग सेल कहते हैं। समझ सिंपल है कि ठीक है, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सबसे एक छोटा यूनिट है लाइफ का उसको हम लोग सेल कहते हैं। मतलब ये कि जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बगैर नहीं बन सकते। ठीक है, सबसे पहले सेल बनता है, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद एक्वायर एंड यूज ऑफ एनर्जी। ओके, अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ अपनी बात करें। ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स की हम लोग बात नहीं करें, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि क्या हम एनर्जी के बगैर अपने लाइफ प्रोसेसेस को स्टेबल कर सकते हैं? नो। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपने बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उनको रन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी हासिल करना, फिर उसका हमारी बॉडी के अंदर यूज, ठीक है, ये भी एक लाइफ का करेक्टर है, ये लाइफ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करेक्टर क्या है, ग्रोथ इन साइज। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो साइज में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये तो जनरली आपको भी पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो साइज में ग्रो करेंगे। ठीक है, अच्छा हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे, मतलब ये कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हम छोटे होते हैं फिर ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि एक ये लाइफ का कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स भी तो ग्रो करते हैं। उसके बाद एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी तो ग्रो करते हैं। इसी तरह की और बहुत सारी क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जो कि ग्रोथ में या साइज में वो इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, इस वजह से इस बेस पर हम लोग उनको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक लाइफ का कैरेक्टर है, ये लाइफ को ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शंस। ओके, अच्छा पहले हमने बात की एनर्जी की, कि एनर्जी हम लोग हासिल करते हैं फिर उसको बॉडी में यूज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो वो जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूज हो रही होती है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जरिए से यूज हो रही होती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा मैं आपको इसकी जनरल एग्जांपल देती हूँ कि ये किस तरह से हो रहा होता है सब कुछ। हम लोग फूड को अपने अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम लोग फूड जो पूरी प्रोसेस होती है फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें उस वक्त पे वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो एनर्जी की कभी हमें जरूरत पड़ रही होती है, कभी हम एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शंस के जरिए से हो रहा होता है। ठीक है, और प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इन केमिकल रिएक्शंस भी एक कैरेक्टर है जो कि लाइफ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूवमेंट। ओके, मूवमेंट का जनरल मीनिंग आपको पता होगा कि उर्दू में हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं हरकत करना। ठीक है, एग्जैक्टली हरकत करना ही मूवमेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और नई बात बताती चलूं कि मूवमेंट दो तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट इज लोकोमोशन। अच्छा, लोकोमोशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लोकेशन से डेफिनेटली ये वर्ड निकला है। ठीक है, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन का उर्दू में मतलब होता है नकल मकानी करना। नकल मकानी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अच्छा, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इट्स मीन कि वी आर लिविंग। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया कि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लाइफ का ये कैरेक्टर है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मूवमेंट भी दो तरह की होती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? नहीं। प्लांट्स बेशक साइज में ग्रो करते हैं लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होती है। वो किस तरह की होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स
रोशनी या लाइट या पानी को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, या टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कभी आपने देखा होगा सनफ्लावर, ठीक है, अब सनफ्लावर का जो फूल होता है ना वो लाइट को रिस्पॉन्स करता है, जिस तरफ सूरज की रोशनी ज्यादा होती है उसका रुख फूल का उसी तरफ हो जाता है। तो ये इस तरह की मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को रिस्पॉन्ड करती हैं, जिस तरफ पानी का बहाव ज्यादा होता है या स्ट्रांग होता है उस तरफ रूट्स अपना रुख कर लेती हैं। तो ये होती है प्लांट्स के अंदर मूवमेंट, ठीक है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि मूवमेंट इज ऑल्सो अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक प्रोसेस। अच्छा, जेनेटिक प्रोसेस आपको इसको एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स एक बायो की ब्रांच है जिसको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान कुछ कैरेक्टर्स ना सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो सिमिलरिटी किस वजह से आती है? वो जीन्स की वजह से आती है, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स होती हैं, ठीक है। जीन्स क्यों होती हैं? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। उन कैरेक्टर्स को तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का आपको पता है कि विरासत होती है, ठीक है। एक चीज हमें अगर अपने वालिदैन से मिल रही है या वालिदैन से बच्चों में जो चीज मुंतकिल होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो एक यूनिट्स के जरिए से होती है, बेसिक यूनिट्स के जरिए से होती है, जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स का होना जरूरी है, ओके। अब लास्ट कैरेक्टर है इसका इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? टेम्परेचर है, विंड है, ठीक है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर इन्वायरमेंट में से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से कोई चीज इफेक्ट कर रही है तो वो भी एक लाइफ का बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स अगर लिविंग थिंग्स को किसी तरह से इफेक्ट कर रही है तो वो क्या है? वो लाइफ का एक बेसिक कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमें गर्मी या सर्दी की शिद्दत का एहसास होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स है और ये लाइफ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर था, मैं रिपीट करती चलूं, सेल्फ एक्वायर एंड यूज ऑफ एनर्जी, ग्रोथ इन साइज, केमिकल रिएक्शंस थे, उसमें मूवमेंट थी। मूवमेंट मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, ठीक है। जेनेटिक प्रोसेस था, जेनेटिक प्रोसेस के मैं आपको जीन्स के बारे में बताया और जीन्स का मैंने क्या बताया कि जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स के बारे में हमने बात की। ये सारे कैरेक्टर्स है जो कि लाइफ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन सब कैरेक्टर की बेस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म, किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट दिस इज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर। क्या है कि बायोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। आगे आपके स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ इट हैज क्वाइट अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। कि ब्रांचेस की एक तो रिलेटेड फील्ड्स क्या हैं, ठीक है, और इसकी बायोलॉजी की रिलेटेड फील्ड्स क्या हैं और ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो आपकी इस स्लाइड के ऊपर 3 बायो की मेजर ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसमें फर्स्ट ब्रांच है ऑन द टॉप बॉटनी, ठीक है। उसके बाद है जूलॉजी और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इन ब्रांचेस का क्या मीनिंग है, ठीक है। क्या किस चीज को ये ब्रांचेस हैं डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम बायोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जनरली 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बॉटनी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सारे प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, सारे प्लांट्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद जूलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सारे के सारे एनिमल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी किस चीज से डील करती है? डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है। स्मॉल क्रिएचर्स के बारे में जितनी भी स्टडी है हम बायो की किस ब्रांच के अंदर करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, तो हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की
जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह के सारे ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया हम लोग कौन सी ब्रांच के अंदर करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, इस स्लाइड के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, इस स्लाइड के अंदर हमने बायोलॉजी और उसकी रिलेटेड फील्ड्स के बारे में डिस्कस करना है। हियर आर सम फील्ड्स रिलेटेड टू बायोलॉजी। उसमें जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, सबसे पहले इकोलॉजी का जनरल मीनिंग हम लोग इन्वायरमेंट का लेते हैं, लेकिन अब बायो का इससे क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करना है बायो का इससे ये ताल्लुक है कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ट हो जाता है, उस रिलेशनशिप को हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। मतलब ये है कि बायो का या लाइफ का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करते हैं कौन सी ब्रांच के अंदर, इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो अच्छा इसकी भी हम लोग देख लेते हैं कि पीछे स्लाइड में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल्स मिल जाएं और कोई फंक्शन परफॉर्म करें तो वो बनाते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो उन टिश्यूज की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी क्या है, प्लेंटोलॉजी की जनरल डेफिनेशन को हम लोग देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या लाइफ है, ठीक है, उनके डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स का क्या मतलब है कि कुछ साइंटिस्ट समटाइम्स हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं लेकिन वो बहुत पुराने जमाने की होती है या एंशियंट टाइम्स की होती है, तो वो हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो वक्त तो गुजर चुका है, वो इन फॉसिल्स के जरिए से दे रहे होते हैं। वो फॉसिल्स कहाँ होते हैं, फॉसिल्स जमीन के अंदर बरिड होते हैं, जो जानवर मर चुके हैं, जो ह्यूमन बींग्स मर चुके हैं, उनके स्केलेटन्स वगैरह के फॉसिल्स होते हैं, तो वो जमीन के अंदर बरिड होते हैं। तो वो जब वो डिगिंग करते हैं या खुदाई करते हैं, ठीक है, उस वक्त उन्हें वो फॉसिल्स मिलते हैं और फिर वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसके ऊपर सर्च करके। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में भी हम लोग काफी अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताते चलूं कि जेनेटिक्स इज बेसिकली इज द स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन्स क्या है, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो बेसिक यूनिट्स के जरिए से होते हैं और उनको हमने क्या कहा, जीन्स कहा। ठीक है, उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएं लेकिन छोटे या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को यूज करके किए जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट जो बायो की फील्ड है वो है पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर रहते हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रह सकते हैं और वहीं से अपनी खुराक लेते हैं। ठीक है, वहीं से वो फीड भी करते हैं और दूसरा शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन वहां पे डिजीजेस भी कॉज करते हैं। ठीक है, जो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। बायो की जिस ब्रांच के अंदर पैरासाइट्स को डिस्कस किया जाता है उसको हमने क्या कहा, पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का लेक्चर। तो लास्ट स्लाइड तक मैं आज के लेक्चर को जरा कंपाइल कर दूं। ठीक है, आज के लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से टोटल ये वर्ड निकला है, दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से, बायोस और लोगोस। बायोस का क्या मतलब था, लाइफ, और लोगोस का मतलब था रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद जनरल डेफिनेशन थी बायो की। जनरल डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फर्क वाज़ेह करते हैं बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इन सबके दरमियान जो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क वाज़ेह करते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम किसी चीज को कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नहीं है। उसके बाद हमने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, वो सेल्स हैं, वो जीन्स हैं, ठीक है, वो एनर्जी है, वो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो सेल्स हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली लाइफ को बयान करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा
बायो की मेजर ब्रांचेस के बारे में उसके बाद हमने पढ़ा जो थी बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने बायो से रिलेटेड फील्ड्स पढ़ी जो थी पैरासाइटोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इस तरह की सारी, पैलेंटोलॉजी, ये सारी फील्ड्स पढ़ी। आज का लेक्चर यही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।